बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मैं मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हूँ MNA कोयटा से। मैं हमारे पार्टी की ख़वातीन सेक्रेटरी मैडम जीनत शाहवानी साहिबा, मरकज़ी ह्यूमन राइट्स सेक्रेटरी मूसा बलोच, मरकज़ी कमेटी के मेंबरान गुलाम नबी मरी साहब, मीर खुर्शीद जमालदीनी साहब, आज हम एक बार फिर आए हैं। पहले भी आते रहे कैंप में, आज एक बार फिर जो हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे जो भाई बैठे हैं तदम्बर भूख हड़ताल पे, एक बार फिर हम इनकी अखलाकी हिमायत करते हैं। चाहे प्रोविंशियल असम्बली हो, नेशनल असम्बली हो, सेनेट में हो, एक जायज़ मुतालबा है बोलान मेडिकल कॉलेज को बहाल करने का। और आज तमाम बलूचिस्तानी अखलाकी तौर पर इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। 2 सालों से इनकी जद्दोजहद और 9 माह से अमली जद्दोजहद ने इन्होंने साबित किया कि यह को इंसाफ की जद्दोजहद है। आज हमारे पश्तून भाई भी बैठे हैं जो एल डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं। यूनिवर्सिटी के हवाले से जो खदशात, जो तहफ़्फ़ुज़ात वो ज़ाहिर कर रहे हैं और बता रहे हैं, सरापा एहतजाज है, तो उनको बेहिस हुक्मरानों को समझ लेना चाहिए कि आज जो हमारी बहनें, बेटियां, मुलाजमीन, उसमें बलोच मुलाजमीन भी है, पश्तून मुलाजमीन भी है, सेक्टर पंजाबी मुलाजमीन भी है, सब लोग सरापा एहतजाज है। वो कह रहे हैं कि भाई इस यूनिवर्सिटी से इसकी 4-5 एज ए पॉलिटिकल वर्कर के मैं कहता हूँ कि नुकसान आता है। सबसे जो पहला नुकसान है वो तालीम के हवाले से। बलूचिस्तान माशी और माशरती तौर पे जिस हालात से गुज़र रहा है, मुशर्रफ के उन पॉलिसियों की वजह से आज बलूचिस्तान का जो इकानमी है, आज बलूचिस्तान के जो लोग हैं माशी और माशी साल का शिकार हो चुके हैं कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाने के लिए उन काफ़ी मुश्किलात का सामना है उन्हें। आज जब हम इल्म और तालीम दुश्मन नहीं, हम चाहते हैं तालीम हो सब के लिए हो, गरीब के लिए भी हो, अमीर के लिए भी हो। और सिस्टम जो कल जाके यूनिवर्सिटी में नाफिज होगा वो सेल्फ फाइनेंस के ज़रिए बलूचिस्तान के वो नौजवान कैसे सीटें हासिल कर सकेंगे। जब लाखों रुपए, 30 से 40-50 लाख रुपए आपके एक बोलान मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बनने के लिए खर्च होंगे, तो एक गरीब बलूच, एक गरीब पश्तून वो कैसे लाखों रुपए खर्च करके आपके यूनिवर्सिटी के फ़ीस अदा करेगा। HEC कहेगा कि जी आप ख़ुद फ़ंड जनरेट करें, आप ख़ुद फ़ंड जनरेट करें। और कल जो मुलाजमीन हैं बोलान मेडिकल कॉलेज के, जो मुलाजमीन हैं जिनका पहले हेल्थ के साथ उनका ताल्लुक़ था, अब जाके आप उसको यूनिवर्सिटी के हवाले कर रहे हो, कल उनका पेंशन, जीफी फ़ंड और जो मुश्किलात उन्हें फ्यूचर में पड़ेगा, तो इसलिए वो सरापा एहतजाज है। इस मसले को खुदारा, इस मसले को हल किया जाए, इस मसले को लेसानी रंग ना दिया जाए। इल्म दुश्मनी का जो प्रोग्राम बनाया गया उसे उस तरफ ना लिया जाए। मैं सवाल करता हूँ हुक्मरानों से, आया आज 2 दिन कबल अक़वाम मुत्तहिदा का वो रिपोर्ट भी इनके लिए बायस शर्म होनी चाहिए। एक अलमिया से कम नहीं। बलूचिस्तान जैसे बावसाइल सरज़मीन जो कुदरती दौलत से माला माल है, लेकिन आज पूरे दुनिया में गुर्बत का शरह बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा है। एक अलमिया होना चाहिए। यहाँ पे सनतें नहीं है, कारखाने नहीं हैं, ज़राअत तबाही की दाने पे पहुँच चुके हैं, मुश्किलात है, जॉब्स नहीं हैं। उसके बावजूद आप तालीम को इतना महंगा बना रहे हो, आप तालीम को प्रोटाइज करके आपने लोगों को परेशानी से दो चार करना चाहते हो। खुदारा इसको उसी तरीके से देखा जाए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जाम साहब, आज जो पावर्स हैं एजुकेशन से मुतल्लिक, जामात से मुतल्लिक, 18 अमेंडमेंट के बाद तमाम मामलात चीफ मिनिस्टर देखा करते हैं। पंजाब में इसी तरह है, आपकी सिंध में इसी तरह है, खैबर पख्तूनख्वा में इसी तरह है। लेकिन बदकिस्मती से
यहाँ पे गवर्नर एक्सरसाइज कर रहा है जो गैर आइनी है, गैर कानूनी तरीके से आप पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हो, पावर्स इस्तेमाल कर रहे हो। होना तो चाहिए था कि जाम साहब आप खुद ये पावर्स इस्तेमाल करते, इन बच्चियों को देखते। हमारे भाई जो पीछे बैठे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से इनके वालिदैन ने उन्हें बोलान मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाया, किस मुश्किल से अपने पेट काट करके उन्हें बोलान मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाया। लेकिन आज बलूचिस्तान का क्रीम यहाँ बैठा फुटपाथ पे, रोडों पे बैठे हैं, लेकिन आप टस से मस नहीं हो रहे हो। आप लोग की ज़मीर मर चुके हैं। आप लोग जो बड़ी बड़ी बातें करके सोशल मीडिया में बैठकर बड़ी बातों से मसाइल हल नहीं होते। अगर आप चाहते हो कि बलूचिस्तान के नौजवान तालीम हासिल करें, बलूचिस्तान का नौजवान कलम के ज़रिए अपनी हकूक़ की बात करें, बलूचिस्तान के नौजवान जमहूरी जदोजहद से वाबस्ता हो, बलूचिस्तान के नौजवान कौमी दायरे में शामिल हो, लेकिन इस तरीके से, इस इस्तेसाल से, इस नाइंसाफ़ियों से, इस जबर से, इस मुश्किलात से कोई भी कौमी दायरे में शामिल नहीं होगा। खुदा रहा ये जो आज जो बयानात आ रहे हैं, इसे उस शक्ल ना दिया जाए। हम बलूचों की भी बात करते हैं, हम पश्तून इलाकों की उन पश्तूनों की भी बात करते हैं जो जिनका वालिदैन मिडिल क्लास के घराने से ताल्लुक़ रखता हो। कल वो आया, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, आया वो कल यूनिवर्सिटी की फ़ीसें वो पश्तून दे सकेगा जो लाखों रुपए के होंगे फ़ीसें यूनिवर्सिटी को? क्योंकि HEC तो कहेगा कि भी हमें फ़ंड जनरेट करके दो, कहाँ से फ़ंड आएंगे? अब जब एल डिपार्टमेंट के हाथ में बोलान मेडिकल कॉलेज, जिस समूथली से वहाँ पे लोग तालीम हासिल कर रहे थे और एजुकेशन हासिल कर रहे थे, डॉक्टर्स बन रहे थे पूरे बलूचिस्तान में। आज मैं एक बात बताऊं, आज ये कहते हैं कि मेरिट, यानी पूरे पाकिस्तान में जो बैकवर्ड इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट अजला हैं, वहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट मेरिट सिस्टम है। सिर्फ बलूचिस्तान के लिए मेरिट हो। आप पंजाब के आज देख ले, पंजाब के जो पसमानदा इलाके हैं, वहाँ की बच्चियाँ बच्चे उस पसमानदगी को देखकर उनके मेरिट पे एडमिशन दिए जाते हैं। जब भी तमाम चीज़ें इसी तरीके से वर्ल्ड में भी इसी तरीके से है, पसमानदा इलाकों में इसी तरीके से किया जाता है। तो खुदा रहा बलूचिस्तान के हालात को ख़राबी की तरफ ना लिया जाए, बलूचिस्तान में पसमानदगी को आगे ना बढ़ाया जाए, इल्म दुश्मनी से इज्तनाब किया जाए, गुरेज किया जाए। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी आज हमारी क़यादत, इससे पहले भी प्रोविंशियल असम्बली में हमारे तमाम MPs, सब MPs ने आवाज़ बुलंद की। जब मारंग बलोच को यहाँ पे सिटी थाने में जब उन्हें गिरफ़्तार किया, तो मैंने ख़ुद नेशनल असम्बली में कहा, यार खुदा रहा, बहुत से ऑपरेशन हुए बलूचिस्तान में, 5 ऑपरेशन हुए बलूचिस्तान में, लेकिन किसी भी आमिर ने बलूचिस्तान के ख़वातीन बच्चियों की जो चादर और चारदीवारी या जो तकद्दुस है उसकी पामाली नहीं की गई। लेकिन इस दौर में ऐसा कुछ हो रहा है, पुलिस गर्दी है। तो आया इस तरीके से बलूचिस्तान के मामला हल किए जा सकते हैं? आज हुकूमत ओश के नाखून ने समझदारी से, दानिशमंदी से इसको, जो बलूच, पश्तून, पंजाबी जो जितने भी लोग हैं, उनके उन मज़लूम मिडिल क्लास के घरानों के बारे में सोचें कि आया वो तालीम हासिल कर सकेंगे। जब वो तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे, यूनिवर्सिटी क्या होगी, क्या फ़ायदा होगा यूनिवर्सिटी का? जो बोलान मेडिकल कॉलेज में आज जितने भी डॉक्टर्स गुजरे हैं, आप देखिए उनकी हिस्ट्री, वो अच्छे, यानी पूरे पाकिस्तान सतह पे आज बड़े बड़े हॉस्पिटलों में वो जॉब्स कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम बेहतर है। हमारी पार्टी आज ये बात दोबारा ये अदा करती है, बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एक बार ये अदा करती है, हम आपकी अखलाकी सपोर्ट जारी रखेंगे। आप हमारी बच्चियाँ हों, हमारी बहनें हों, हमारे भाई हैं, और उन मुलाजमीन को जो बलोच पश्तून मुलाजमीन हैं या जो सेटलर मुलाजमीन हैं, उनकी भी हम हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं। जब वो एक मुलाजिम मुतमईन नहीं है तो आप उसे मुतमईन करके दे दें, आप आर्गूमेंट्स करें, दलील दें कि जी नहीं, हम क्या आपके फ्यूचर सेफ़ रहेगा। जबकि फ्यूचर उनका सेफ़ नहीं रहेगा तो आया वो इस्तेजाज नहीं करेंगे, जमहूरी तरीके से अपनी हक़ की आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे। तो हम बिल्कुल आपके साथ हैं जमहूरी तरीके से। आज मैं उन क़ुव्वतों को भी ये कह देना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान की हालत को बेहतरी की तरफ लिया जाए, यहाँ पे मामलात को संजीदगी से लिया जाए, जमहूरी तरीके से देखा जाए, मामलात को समझने की कोशिश की जाए। शुक्रिया। बस में ठीक, बस हाँ सही है, बस पगा BSO नाम कोशिश की संगत से BNP ना